जय हिंद भाइयों। मैं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह। आज तक हमने ये सुना था कि न्यायालयों में भी रिश्वतखोरी के मसले आए दिन होते हैं। अभी 29 जनवरी 2026 को एक मसला मेरी जानकारी में आया। ये व्यक्ति जिला न्यायालय अलीगढ़ की अपर जिला जज FTC पॉक्सो सेकंड में चपरासी था। इस व्यक्ति ने मुलजिम को अपने जाल में फंसाया कि जो आपके अधिवक्ता ने फाइनल आर्गूमेंट करे हैं, आपके बचाव के लिए तथ्य रखे हैं, उनसे आप नहीं बच सकते और आपको 20 वर्ष का कारावास हो सकता है। अगर तुम मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। आज के समय में जो दोषी होते हैं वो भी और जो निर्दोष हैं वो भी किसी भी तरह से खुद को सज़ा से बचाना चाहते हैं। और अगर कोई कोर्ट का मुलाजिम, चाहे वो चपरासी हो या अधिकारियों का ड्राइवर हो या कोर्ट का कोई भी मुलाजिम हो, वो अगर इस बात को कहता है कि भाई आप मुझे 2.5-3 लाख रुपए दे दो और मैं आपको साहब से कह के बचा लूँगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर विश्वास हर व्यक्ति कर लेगा जिसको कि सज़ा होने की उम्मीद हो। जो व्यक्ति निर्दोष भी होते हैं, थाना पुलिस उनके खिलाफ भी इतने साक्ष्य बना देती है कि निर्दोष व्यक्ति भी खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो इस व्यक्ति को आप गौर से देख लें, पहचान लें। अगर आप जिला न्यायालय अलीगढ़ में किसी भी मुकदमे में वादी या मुलजिम हैं तो हो सकता है ये अगला शिकार आपको ही बना ले, क्योंकि उस अभियुक्त को, उस मुलजिम को ये आश्वासन देकर कि अगर वो इसे 2.5 लाख रुपए दे दे तो वो उसकी सज़ा को बचा लेगा, सज़ा नहीं होने देगा। लिए 2 लाख साहब के लिए जाएंगे क्लियर। साहब को 2 जाएगा। जजमेंट हुआ, निर्णय का दिन आया तो निर्णय में उस अभियुक्त को सज़ा हो गई। सज़ा की सुनते ही इस व्यक्ति को पकड़ा गया। नाम अपना बताता है ये मोहित चौधरी। वैसे नाम का क्या है, नाम तो आदमी समय समय पर बदल लेता है। और जब इस व्यक्ति को, मोहित को, अभियुक्त के परिवार वालों ने और अभियुक्त ने पकड़ा और उससे पैसे मांगे तो ये व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने कोर्ट के स्टेनो गजेंद्र सैनी के द्वारा साहब को पहुंचवाए हैं और अब साहब रुपए वापस नहीं दे। पैसे कर नहीं गए, पैसे वापस नहीं करना है। मन की वही मैं करूँ, साहब तो नहीं करेंगे काम, लोग पैसे तो जाएंगे वापस। जब साहब पैसे वापस नहीं करेंगे हमारे पैसे मैं दूँगा। अभी फिलहाल जो भी है वो 6 बजे की तुमने, मैंने 6 बजे गई, मैं 6 बजे तक पैसे मैं दे दूँगा। मैं तो अभी मन के पैसे तो पैसे वापस करने पड़ते तो अभी सब पैसे वापस नहीं। और इस बात की भनक जब जज साहब को लगी, प्रदीप कुमार राम जी, उन्होंने इस मोहित के खिलाफ ये जानते हुए
कि उनसे काम कराने के नाम पर किसी व्यक्ति को ठगा गया है, किसी अपराधी को ठगा गया है। न्यायाधीश महोदय ने इस मोहित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसे जाने दिया। अपराधी के परिवार वालों ने जब उसको पकड़ा और पैसे की मांग की तो वो अगले दिन सारे पैसे स्टेनो से लेकर देने का वादा करके हाथ मिनती जोड़कर वहाँ से चला गया और उस दिन के बाद से आज तक वो जिला न्यायालय अलीगढ़ की कोर्ट में नहीं आ रहा है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस व्यक्ति को अगर कहीं भी देखते हैं तो कृपया मेरे इस नंबर पर सूचना दें और सावधान रहें कि कहीं आपको भी अपनी बातों में फंसाकर 2-4 लाख रुपए से ठग ना ले। इस व्यक्ति के बारे में जब हमने जानकारी की तो पता चला कि ये आए दिन किसी न किसी अपराधी को ये कहकर कि भाई मैं आपका काम करा दूंगा और इसी तरह से पैसे ले लेता है और काम भी नहीं होते। इस बात की जानकारी हमें स्वयं न्यायालय के लोगों से जानकारी मिली। सोचने की बात यह है कि जब न्यायालय के अधिकारी को, न्यायालय के कर्मचारियों को ये जानकारी है कि भाई ये आए दिन किसी न किसी को काम कराने के नाम पर ठगता है, तब भी न्यायालय के अधिकारी द्वारा इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बारे में जब हमने जानकारी की तो पता चला कि इसके खिलाफ 14-15 जांच पहले से चल रही है। अब वो जांच किस मसले में चल रही है, किसी को ठगा है उसकी जांच चल रही है या विभाग में कोई इसने गलत काम किया है उसकी जांच चल रही है, इस बात की जानकारी न्यायाधीश महोदय को होगी जिनके यहाँ ये कार्यरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो सेकंड में ये चपरासी के पद पर नियुक्त है और इसका ये कहना था। मैं साहब की कोठी पर भी जाता हूँ और मैं साहब से रिक्वेस्ट करके उस मुलजिम को बचा लूँगा। इसकी इस प्रकृति के लिए कौन दोषी है आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये जो ठगी का मामला चल रहा है ये पहले से चल रहा है, न्यायालय में अधिकारी को मालूम है, वहाँ के और कर्मचारियों को पता है, लेकिन फिर भी ये अभी तक उस न्यायालय में कार्य कर रहा है। तो इसके लिए आपके विचार से कौन इसको शय दे रहा है, कौन इसके साथ सहयोगी है, आप कमेंट करके बताएं कि आपके विचार से इस कृत्य के लिए इसके साथ कौन कौन दोषी हो सकते हैं। इस बात से एक बात तो साबित होती है कि न्यायालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।